वो बेचारा मुस्लिम था, चूड़ी बेच रहा था, इसीलिए उसे पीटा गया। मध्य प्रदेश में जिस चूड़ी वाले की पिटाई हुई उसको लेकर वामपंथी गैंग ने खूब अपना एजेंडा चलाया, परंतु उस चूड़ी वाले की सच्चाई ने इनके मंसूबों पर अब पानी फेर दिया है। बाणगंगा क्षेत्र में चूड़ी बेचने वाले हरदोई निवासी युवक तस्लीम न केवल अपनी पहचान छुपाकर काम कर रहा था, बल्कि एक बच्ची के साथ छेड़खानी का भी उस पर आरोप लगा है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ कैसे मध्य प्रदेश के चूड़ी बेचने वाले युवक की सच्चाई सामने आने के बाद वामपंथी अंडरग्राउंड हो गए हैं। मॉब लिंचिंग एवं असहिष्णुता, ये एजेंडा वामपंथियों ने सर्वाधिक मोदी सरकार के विरोध में चलाया है। किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को यदि उसके कुकृत्यों के कारण भी जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता है तो उस प्रकरण को सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में तस्लीम नाम के चूड़ी बेचने वाले युवक के साथ हुई मारपीट को वामपंथियों ने पीएम मोदी और शिवराज सरकार के विरुद्ध एजेंडा चलाने का अवसर समझा था, किंतु अब इस घटना की विस्तृत जांच की पर्दे खुलने के पश्चात वामपंथियों के अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, क्योंकि एक तो इसने अपनी पहचान छुपाकर खुद को हिंदू यानी गोलू बताया, एवं दूसरा ये कि इसने चूड़ी बेचने के बहाने एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ भी की। अब जब जांच के बाद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो उसके समर्थन में अलगाववादी संगठन PFI भी उतर आया है, जो कि वामपंथियों के लिए पाठ्यक्रम के बाहर का प्रश्न बन गया है। हिंदू मुस्लिम एजेंडा का आरोप तो वामपंथी बीजेपी पर लगाते हैं, किंतु सच्चाई ये है कि सबसे पहले अपराधी या पीड़ित की जाति, धर्म एवं समुदाय ये लोग ही देखते हैं। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले युवक की पिटाई के संबंध में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस घटना पर एजेंडा चलाया गया कि लड़के को मुस्लिम होते हुए चूड़ी बेचने के कारण मारा गया। मुस्लिम एकता के पुरोधा एवं AIMIM चीफ अजुद्दीन ओवैसी तक इस विषय पर सीधे बीजेपी को निशाने पर लेते हुए दिखाई दिए, किंतु अब जांच में हुए खुलासों ने सभी की नींदें उड़ा दी है। इंदौर पुलिस ने इस मामले में बताया कि युवक के पास कई अलग अलग नाम एवं धर्मों की पहचान पत्र थे, जो कि उसकी पहचान छुपाने की आपराधिक नियत को दर्शाते हैं, जिसके चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मारपीट को लेकर सामने आए कि तस्लीम नाम के इस युवक ने एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, जिसके कारण आक्रोशित लोगों द्वारा उसकी पिटाई की गई। इस घटनाक्रम के संबंध में बच्ची ने बताया कि इस युवक ने एक अधजला कार्ड दिखाया, तब उससे चूड़ियां खरीदी। इस बीच नाबालिग की मां रुपए लेने अंदर गई तो उस युवक ने चूड़ी पहनाने के बहाने से बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की, जिसे समझकर बच्ची चिल्लाने लगी। इन आवाजों को सुनकर आसपास के लोग जुटे एवं उसकी मां घर से बाहर आई। ऐसे में भागने का प्रयास करते उस युवक को लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद वो स्वाभाविक रूप से जनता के आक्रोश का शिकार हो गया। वहीं इस मामले में राज्य की गृह मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने भी अपराधी के संबंध में कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा, युवक अपना धर्म एवं नाम छिपाकर चूड़ियां बेच रहा था, लेकिन विवाद की शुरुआत हाथ पकड़ने पर हुई। तत्पश्चात जब उसका आधार कार्ड देखा गया तो उसके धर्म का पता चला। प्रश्न यह है कि उसने अपना नाम क्यों छुपाया एवं अपना धर्म बदलकर क्यों बताया। सही नाम से घूमे जहां घूमना है, कौन रोक रहा है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। स्पष्ट है कि अपना धर्म छिपाना और फिर नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करना उस युवक के विरुद्ध कार्रवाई का आधार है। वहीं इस मामले में विपक्षी राजनीतिक दल से लेकर कुछ वामपंथी लोग मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। स्वयंभू शायर एवं दिल्ली दंगों में अराजकता फैलाने वालों के समर्थक इमरान प्रतापगढ़ी इस विषय पर पुनः तनाव बढ़ाने के प्रयास करने लगे थे। इसके विपरीत इन लोगों के लिए मुसीबत तब खड़ी हुई जब इस आरोपी युवक के समर्थन में अलगाववादी संगठन PFI तक के लोग प्रदर्शन करने लगे। इस घटना पर इंदौर की कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया, मामला तूल न पकड़े इसलिए हम शांति बनाकर रख रहे हैं। घटना में प्रदर्शन आपत्तिजनक था। कोतावली पर प्रदर्शन की घटना में SDPI और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों का हाथ होने की बात सामने आई है। इंटेलिजेंस यूनिट SDPI और PFI पर नजर रख रही है। जो भी माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस घटना में प्रदर्शन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी पुलिस ने केस दर्ज किया है। स्पष्ट है कि एक युवक जो कि आपराधिक मानसिकता वाला था एवं नाम बदलकर चूड़ियां बेचते हुए नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने के कारण पीटा गया, किंतु इस घटनाक्रम में हिंदुओं की छवि धूमिलकर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के प्रयास किए गए। इससे कुछ सामान्य लोग भी हिंदुओं को कोसने के लिए वामपंथियों के एजेंडा में शामिल हो गए। वहीं अब जब पर्दाफाश हो चुका है तो वामपंथियों ने अपने मुंह पे ताले लगा लिए हैं।